મોર્નિંગ બેટા ઓર્ગેનિક રિએક્શનની આજે આપણે પ્રેક્ટિસ કરીએ ડેલી બે ત્રણ ત્રણ ચાર ચાર રિએક્શન્સ લખશું તમે भी લખજો એટલે समझाई जाए। ठीक है, आज हम जो रिएक्शन ले रहे हैं वो है अल्डिहाइड कीटोन से रैंडमली सेलेक्ट करेंगे हम लोग, और उसमें जो रिएक्शन है वो हम आज लेने वाले हैं एडिशन ऑफ HCN ऑन अल्डिहाइड एंड कीटोन्स। ठीक है, फर्स्ट रिएक्शन जो हम करने वाले वो है एडिशन ऑफ HCN ऑन अल्डिहाइड एंड कीटोन। और इसमें आगे रिएक्शन दो और आगे पढ़ लेंगे इसी में जो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड से रिलेटेड है। ठीक है, अब सबसे पहली बात तो एडिशन ऑफ HCN ऑन अल्डिहाइड एंड कीटोन इज अ टाइप ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अल्डिहाइड और कीटोन में ये ग्रुप प्रेजेंट होगा, ये अल्डिहाइड में भी होता है कीटोन में भी होता है, C डबल बॉन्ड होगा। इसमें जब हम HCN ऐड करेंगे तो पहले CN माइनस ऐड होगा, एसिड की प्रेजेंस में होगा। और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन क्यों है ये? क्योंकि यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पे माइनस होगा, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये कार्बन इस पे अटैक करेगा। ये न्यूक्लियोफाइल हुआ ना, न्यूक्लियोफाइल इस पे ऐड होगा, उसको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन बोलते हैं। अब ये तो वो इंफॉर्मेशन की बात कि HCN का अल्डिहाइड कीटोन पे जो एडिशन है वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। अब रिएक्शन कैसे होता है, अल्डिहाइड और कीटोन में कहाँ पे C डबल बॉन्ड O ग्रुप है वो हमें पकड़ना है, उस पे हमको HCN ऐड करना है। ठीक है, कैसे रिएक्शन करना है वो मैं बता रही हूँ। एसिड ની પ્રેઝન્સ હવે કેવી રીતના HCN એડ કરવાનું, તો C ડબલ બોન્ડ નું જે કાર્બન છે એ પ્લસ હોય, ઓક્સિજન માઈનસ હોય, કારણ કે ઓક્સિજન વધારે ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવ, હાઇડ્રોજન પ્લસ હોય અને Cn માઈનસ હોય, એટલે આ C અહીંયા એડ કરવાનું, ઓક્સિજન અહીંયા, એટલે C ડબલ બોન્ડ O છે એ કેવી રીતના થઈ જશે, OH અને Cn। क्या बोलते हैं इसको, साइनोहाइड्रिन। क्या कहलाता है, साइनोहाइड्रिन। अब ये साइनोहाइड्रिन बन गया, ये रिएक्शन हो गया, पूरा एडिशन हो गया। अब इसमें तीन रिएक्शन और आगे पढ़ेंगे। पहला इसका रिडक्शन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ, तो ये जो Cn है वो CH2NH2 में चेंज हो जाएगा। फिर इसका हाइड्रोलिसिस, अगर इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं वाटर के साथ एसिड या बेस की प्रेजेंस में, तो ये CN COOH में चेंज हो जाता है। चलो दो ही रखते हैं, पार्शियल हाइड्रोलिसिस और कंप्लीट। ये कंप्लीट हाइड्रोलिसिस है, और अगर पार्शियल हाइड्रोलिसिस किया तो ये CONH2 में चेंज हो जाएगा, अमाइड बनाता है। बस ये आज इतनी रिएक्शंस हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। पहले अल्डिहाइड और कीटोन पे HCN का एडिशन करोगे तो क्या मिलेगा आपको, साइनोहाइड्रेट। પછી આગળ બોલે તો કે સાઇનોહાઇડ્રેટ નું હાઇડ્રોલિસિસ કરો તો ઉપરનું CN છે ને COOH में ચેન્જ કરી દેવાનું, અને જો પાર્શિયલ હાઇડ્રોલિસિસ હોય તો CN છે ઈ અમાઇડ માં ચેન્જ થઈ જશે। whatever be the aldehyde or ketone, जिसमें भी C डबल बॉन्ड O ग्रुप है वो ये रिएक्शन देंगे। चलिए अब रिएक्शन कैसे आती है वो देखते हैं। कीजिए फॉर्मल्डिहाइड, HCHO का नाम फॉर्मल्डिहाइड, उस पे HCN का एडिशन कैसे ऐड करेंगे, एसिड की प्रेजेंस होती है इसमें, फॉर्मल्डिहाइड पे HCN का एडिशन। अब इसमें C डबल बॉन्ड O कहाँ है, इसमें तो दिख नहीं रहा है, तो कैसे देखेंगे C डबल बॉन्ड O, आ कार्बन आ ऑक्सीजन, ये C डबल बॉन्ड O, એટલે આ કાર્બન ઉપર Cn એડ કરવાનું, ઓક્સિજન ઉપર હાઇડ્રોજન એડ કરવાનું, કેવી રીતના થશે, H CH OH Cn, मिथेनॉल साइनोहाइड्रिन। क्या बोलेंगे, मिथेनॉल साइनोहाइड्रिन, फॉर्मल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन, क्योंकि इसका नाम है फॉर्मल्डिहाइड। अब आप इसका आगे बोलेगा हाइड्रोलिसिस करो, तो आपको इस CN को COOH में चेंज करना है, H CH, यहाँ पे COOH और यहाँ पे OH आ जाएगा, 2-हाइड्रोक्सी इथेनोइक एसिड, 2-हाइड्रोक्सी इथेनोइक एसिड, HCN का एडिशन और फिर उसके बाद उसका हाइड्रोलिसिस। देखिए नेक्स्ट, ये फॉर्मल्डिहाइड बोला है, अब मैं बोल रही हूँ बेंजल्डिहाइड पे एडिशन करो। बेंजल्डिहाइड ये होता है बेंजल्डिहाइड CHO, इस पे HCN का एडिशन करो,
H प्लस की प्रेजेंस लिखना है, H प्लस की प्रेजेंस में रिएक्शन होता है। अब कैसे एडिशन करेंगे? इस कार्बन और इस ऑक्सीजन पे कार्बोनिल कार्बन पे ऐड करना है। Cn यहाँ पे करो, हाइड्रोजन यहाँ करो, क्या बन जाएगा? CH बराबर OH અને Cn આવી રીતે। આનું નામ બેન્ઝલ્ડિહાઇડ સાયનોહાઇડ્રેટ બોર્ડમાં આવે બેન્ઝલ્ડિહાઇડ साइनोहाइड्रेट का स्ट्रक्चर बनाओ, बेंजल्डिहाइड साइनोहाइड्रेट का स्ट्रक्चर बनाओ, ये बेंजल्डिहाइड साइनोहाइड्रेट का स्ट्रक्चर। अब इसका हाइड्रोलिसिस कर दीजिए एसिड के साथ, तो Cn ग्रुप को COOH में चेंज कर देंगे अपन। Cn ग्रुप COOH में चेंज हो जाएगा, यहाँ पे COOH आ जाएगा, यहाँ पे OH आ जाएगा। समझ आ गया? HCN का एडिशन, कोई भी एल्डिहाइड हो, कोई भी कीटोन हो, हम HCN का एडिशन कर सकते हैं। क्लियर? अब जैसे थोड़ा वो ले अपन बुक में दिया हुआ है वैसा, हेक्सेन 3 ऑन साइनोहाइड्रेन का स्ट्रक्चर बनाओ। हेक्सेन 3 ऑन साइनोहाइड्रेन, उसका स्ट्रक्चर बनाना है। कीटोन है वो हेक्सेन 3 ऑन, और साइनोहाइड्रेन का स्ट्रक्चर बनाना है। हेक्सेन 3 ऑन क्या होता है? CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O2 और ये 1 2 3 4 5 6, ये हेक्सेन 3 ऑन है ना। इस पे HCN का एडिशन किया तो क्या बनेगा? ये जो C डबल बॉन्ड हुआ है ना, इसका जो 2 बॉन्ड दिख रहा है वो ब्रेक करना है ऐसे, एक तरफ OH एक तरफ C, इसका नाम हेक्सेन 3 ऑन साइनोहाइड्रेट। यही हो रहा है HCN के एडिशन में। C डबल बॉन्ड O ग्रुप है, उसको आपको तोड़ना है, एक तरफ OH एक तरफ Cn लगा है। फिर कहीं ऐसा दिया है ऐसे साइक्लोपेंटेनॉन, इस पे HCN का एडिशन कीजिए। साइक्लोपेंटेनॉन पे HCN का एडिशन करो तो कर देंगे हम। कैसे करेंगे? बाकी सब सेम आएगा, ये जो है 2 बॉन्ड ये टूट जाते हैं, एक इधर एक इधर, यहाँ पे Cn यहाँ पे OH, इसका नाम साइक्लोपेंटेनॉन साइनोहाइड्रेट। अंडरस्टूड? तो C डबल बॉन्ड O ग्रुप पे HCN का अगर एडिशन करना है तो इसके ऊपर हमको इस तरीके से ऐड करना है। एसिड की प्रेजेंस में सारे रिएक्शन होंगे। क्लियर? सो एडिशन ऑफ HCN ऑन एल्डिहाइड एंड कीटोन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है और इस तरीके से आपको इसके ऊपर ऐड करना है। डन? दूसरा हम पढ़ रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, अल्कोहल का एडिशन। एल्डिहाइड और कीटोन पे अल्कोहल का एडिशन, कीटोन पे तो नहीं होता, सिर्फ एल्डिहाइड पे होता है अल्कोहल का एडिशन। तो सेकंड लिखो, एडिशन ऑफ अल्कोहल ऑन एडिशन ऑफ अल्कोहल ऑन एल्डिहाइड। इसमें एसिटल हेमी एसिटल बनता है। क्या बनता है? एसिटल और हेमी एसिटल। अब कैसे एडिशन होता है? हेमी एसिटल किसको बोलते हैं और एसिटल किसको बोलते हैं? देखिए, ये है एल्डिहाइड, RCH डबल बॉन्ड O, CHO भी लिख सकते हो, और CH डबल बॉन्ड O लिखो तो ज्यादा अच्छा है, रिएक्शन कैसे हो रही है वो समझ आएगा। बराबर? इनके ऊपर अल्कोहल ऐड करवाना, R-OH, कोई भी अल्कोहल हो, रिवर्सिबल रिएक्शन हो, ड्राई HCl ની પ્રેઝન્સ લેવાની। એ બધી ન્યુક્લિયોફિલિક એડિશન રિએક્શન છે। હવે એની ઉપર અલ્કોહોલ કેમ એડ થાય? તો આ ડબલ બોન્ડ ના બે ફડકા થઈ જશે, આ RCH આવી, એક तरफ OH ऐड થશે, एक तरफ OR-, इसको हेमी एसिटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेमी एसिटल। एक बार और इस पे अल्कोहल ऐड करेंगे, सेम अल्कोहल R-OH, सेम ड्राई HCl की प्रेजेंस, वाटर बाहर आता है इसमें से H2O, OH और H बाहर आ जाएगा और 2 एल्डिहाइड ये ईथर ग्रुप OR-OR लग जाएगा। जो अल्कोहल आपने लिया है ना उसके OR- दोनों जगह पे लग जाएंगे। इसको क्या बोलते हैं? इसको हेमी एसिटल, इसको एसिटल बोलते हैं। हेमी एसिटल और एसिटल। एल्डिहाइड देता है, एसिटल को डाई अल्कोक्सी अल्केन भी बोलते हैं। डाई
अल्कोक्सी अल्केन भी बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं? एल्कोक्सी अल्कोहल। इसको क्या बोलते हैं? एल्कोक्सी अल्कोहल, अल्कोक्सी अल्कोहल ऐसा भी बोलते हैं इसको। तो जो अल्कोक्सी अल्कोहल है वो हेमी एसिटल है, और जो डाई अल्कोक्सी अल्केन है वो एसिटल है। रिएक्शन समझ आ गई? एक एल्डिहाइड लेना है, उस पर अल्कोहल डालना है, कोई भी अल्कोहल होगा, कोई भी एल्डिहाइड होगा। पहले आपको एल्कोक्सी अल्कोहल बनाना है, उसके बाद आपको डाई अल्कोक्सी अल्केन बनाना है। ठीक है, एडिशन है ये भी। सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप છે ને એ બે પાર્ટમાં ડિવાઈડ થઈ જાય, બે વસ્તુ આ એડ થઈ જશે। ठीक है, હવે લખીએ આપણે રિએક્શન। મિથેનાલની આ ફોર્મલ્ડિહાઇડની મિથેનોલ સાથે રિએક્શન। फॉर्मल्डिहाइड मिथेनॉल। फॉर्मल्डिहाइड क्या होता है? HCHO। मिथेनॉल क्या होता है? CH3OH। ड्राई HCl की प्रेजेंस। कैसे ऐड करना बताया था? मिथेनॉल, HCHO इज मिथेनॉल, CH3OH इज मिथेनॉल। एल्डिहाइड पे अल्कोहल को ऐड करना है, कैसे करेंगे? इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, HCH डबल बॉन्ड हो, ये बताया था, है ना? ऐड करो इस पे HCH, दो में ब्रेक, डबल बॉन्ड हो है ना, दो में ब्रेक हो जाएगा, एक के साथ H, एक के साथ OCH3। मिथॉक्सी मिथेनॉल, मिथॉक्सी मिथेनॉल ये हेमी एसिटल है, हेमी एसिटल, मिथॉक्सी मिथेनॉल। फिर एक बार और इस पे मिथेनॉल ऐड करो, ड्राई HCl की प्रेजेंस, क्या बनेगा? HCH, यहाँ तो मिथॉक्सी था ही, एक और मिथॉक्सी आ जाएगा OCH3, डाई मिथॉक्सी मीथेन, इसको एसिटल बोलते हैं। डाई मिथॉक्सी मीथेन क्या बोलते हैं इसको? एसिटल। फॉर्मल्डिहाइड में मिथेनॉल का ड्राई HCl क्यों ले रहे हैं? पानी जो इसमें बाय प्रोडक्ट बनेगा उसको ड्राई HCl एब्सॉर्ब करेगा और रिएक्शन को फॉरवर्ड ले जाएगा। आप देख रहे हो रिएक्शन रिवर्सिबल है, तो रिएक्शन को अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेके जाना है तो हमको इसको ड्राई HCl की प्रेजेंस में कराना पड़ेगा। दूसरी बात, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है, तो ड्राई HCl न्यूक्लियोफिलिक एडिशन को फास्ट करता है। ठीक है, दूसरा लिखिए, इथेनॉल का मिथेनॉल के साथ, एसिटल्डिहाइड का मिथेनॉल के साथ। यहाँ पे इसकी वजह क्या लेना है? एसिटल्डिहाइड, ये भी एसिटल बनाओ और एसिटल बनाओ। एसिटल्डिहाइड CH3CHO, इसको क्या बोलते हैं? एसिड एल्डिहाइड। इस पे मिथेनॉल ऐड किया, कैसे ऐड होगा? CH3CH, પછી આમ ફડકા કરવાના કીધા હતા, OH, અહીંયા OCH3, मिथॉक्सी इथेनॉल, ये हेमी एसिटल। एक बार और इसमें ड्राई HCl और एक और मिथेनॉल ऐड कर दिया, क्या बन जाएगा? CH3CH, यहाँ भी OCH3, यहाँ भी OCH3, वाटर बाय प्रोडक्ट आता है, -H2O लिख सकते हैं अपन हर में। ये बना एसिटल, हेमी एसिटल, एसिटल। एक अगर अल्कोक्सी ग्रुप है तो हेमी एसिटल, दो अल्कोक्सी ग्रुप है तो क्या बोलेंगे? एसिटल। ठीक है, क्वेश्चन कैसे आता है? बेंजल्डिहाइड का इथेनॉल एसिटल बनाओ, बेंजल्डिहाइड का इथेनॉल के साथ एसिटल बनाओ, बेंजल्डिहाइड का इथेनॉल के साथ एसिटल बनाओ। ये रहा आपका बेंजल्डिहाइड, CHO होता है ये बेंजल्डिहाइड, इथेनॉल के साथ बनाना है C2H5OH, तो क्या हो जाएगा? ये दोनों जब ब्रेकअप होंगे OC2H5 OC2H5 हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड बेंजल्डिहाइड इथेनॉल एसिटल। इथेनॉल बोला इसलिए आया, मिथेनॉल बोलता तो CH3CH3 आता। हमारी बात, बेंजल्डिहाइड का इथेनॉल एसिटल बनाना। अब बोलेगा आपको हेक्सेन 3 ऑन तो बना देता नहीं है, बाकी प्रोपेनाल, प्रोपेनाल का मिथेनॉल के साथ हेमी एसिटल, प्रोपेनाल मिथेनॉल के साथ हेमी एसिटल। प्रोपेनाल એટલે
CH3 CH2 CHO, प्रोपेनॉल। मिथेनॉल के साथ हेमी एसिटल लेना है, अल्कोहल मिथेनॉल, हेमी एसिटल बनाना है। ये जब बॉन्ड टूटेगा तो एक OH रहेगा, एक CH3 रहेगा, ये बन गया प्रोपेनॉल के साथ हेमी एसिटल ऑफ मिथेनॉल। बात समझ में आ रही है? 2 मोल अल्कोहल वी हैव टू यूज, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। अब 2 बार 2 अल्कोहल ले रहे हैं, उसकी बजाय ऐसा भी हो सकता है कि एक ही बार में 2 OH वाला कंपाउंड ले लें, तो ये भी रिएक्शन आती है। देखिए इधर वोल्डिहाइड कीटोन दोनों देंगे, इसी में तीसरी रिएक्शन देखो। जैसे मेरे पास है इथेनॉल, है ना, इसकी रिएक्शन में इसके साथ कराओ, इथिलीन ग्लाइकॉल, क्या नाम है इसका? इथिलीन ग्लाइकॉल, इथाइलीन ग्लाइकॉल। 2 OH है एक साथ, एक ही कंपाउंड। पहले क्या कर रहे थे, पर यहाँ पे एक अल्कोहल ले रहे थे, यहाँ पे एक अल्कोहल ले रहे थे। एक्चुअली 2 OH चाहिए हमको, तो 2 बार ले रहे थे। अब इसी में 2 OH आ गए, डाइहाइड्रोक्सी अल्कोहल आ गया। क्या नाम है इसका? इथिलीन ग्लाइकॉल। इसमें कैसे होगा? H2O निकल जाएगा, ये O हटेगा, H हटेगा, बाकी ऐसे 2 में जुड़ जाएगा। ड्राई HCl ले सकते हैं, ऐसा बनेगा CH3 CH, यहां से 2 में ब्रेक होगा, O CH2 O CH2, और ये क्या नाम है इसका? एसिटल्डिहाइड साइक्लिक एसिटल, या इसको साइक्लिक एसिटल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसिटल, क्योंकि एसिटल्डिहाइड, क्योंकि एल्डिहाइड से बना रहे हो, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? इसमें हेमी एसिटल नहीं बनेगा, क्योंकि एक साथ अपन ने 2 OH यूज कर लिए, इसलिए क्या बोलेंगे इसको? साइक्लिक एसिटल। किसका है ये साइक्लिक एसिटल? इथेनॉल का। इथेनॉल का साइक्लिक एसिटल बनाया, एसिटल्डिहाइड का आपने साइक्लिक एसिटल बनाया। इसमें हेमी एसिटल नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा हेमी एसिटल? क्योंकि इसमें एक साथ हमने 2 OH यूज किया है, तो हेमी एसिटल नहीं बढ़े, डायरेक्ट से बढ़े साइक्लिक एसिटल। હવે તમને એમ કે बनाओ साइक्लिक एसिटल ऑफ प्रोपेनॉल, स्ट्रक्चर बना के बताओ। साइक्लिक एसिटल ऑफ प्रोपेनॉल बनाइए। इथेनॉल लिया है, उसकी जगह प्रोपेनॉल ले लीजिए, ये प्रोपेनॉल हो गया, यहाँ पे प्रोपेनॉल आ जाएगा, ये प्रोपेनॉल साइक्लिक एसिटल। ये साइक्लिक एसिटल वाली रिएक्शन कीटोन भी देता है, उसको क्या बोलेंगे? साइक्लिक कीटल। देखिए कैसे देता है कीटोन। कीटोन लोगे तो कीटल बनेगा, एसिटल्डिहाइड ले रहे, एल्डिहाइड ले रहे तो एसिटल बनेगा। जैसे अपन ने एसीटोन लिया, ये एसीटोन है ना, इसके साथ ये हमेशा फिक्स रहेगा, इथिलीन ग्लाइकॉल, ड्राई HCl ની પ્રેઝન્સ શું બની જશે? આ વોટર બાર, બસ આ જોડાઈ જશે। હવે આ કીટોન લીધું છે એટલે બનશે પ્રોડક્ટ શું કહેવાય? कीटल। क्या कहलाएगा? कीटल। एसीटोन का कीटल बना है, क्योंकि अपन ने कीटोन लिया है, कीटोन लेंगे तो कीटल, साइक्लिक कीटल, और एसीटोन लिया तो साइक्लिक एसिटल। अब अपन को बोलेगा कीटल बनाओ, साइक्लिक कीटल ऑफ हेक्सेन 3 ऑन, साइक्लिक कीटल ऑफ हेक्सेन 3 ऑन। तो हेक्सेन 3 ऑन का स्ट्रक्चर कैसा होता है? CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O 1 2 और ये 3, ये हेक्सेन 3 ऑन। अब इसका साइक्लिक कीटल बनाना है, क्या करना पड़ेगा? इस 2 बॉन्ड है, इसको तोड़ दीजिए, O CH2 CH2 और ये, दिस इज साइक्लिक कीटल ऑफ हेक्सेन 3 ऑन। समझ रही बात? इसका साइक्लिक कीटल बनाना, साइक्लिक कीटल ऑफ हेक्सेन 3 ऑन। બે બોન્ડ તોડ નાખ્યા, એની ઉપર ઇથિલિન ગ્લાયકોલ, સાયક્લિક વર્ડ થાય એટલે ઈ લેવાનું, સાયક્લિક એસિટલ સાયક્લિક कीटल હોય તો ઈ લેવાનું તમારે। साइक्लिक कीटल ऑफ एसिटोफिनॉन बनाओ, साइक्लिक कीटल ऑफ एसिटोफिनॉन। अब एसिटोफिनॉन क्या होता है? रिंग के ऊपर COCH3, એનું નામ एसिटोफिनॉन, C डबल बॉन्ड O CH3, આનું નામ एसिटोफिनॉन।
એનું સાયક્લિક કીટલ બનાવવું છે તો આના જ બે ફડકા કરવા પડે. આર્યા બે, એમાં ઓક્સિજન ऑक्सीजन CH2 CH2 एसिटोफिनोन का साइक्लिक कीटन. सी डबल बॉन्ड O ग्रुप पे ऑपरेशन करना है, जो करना है वो. पहले वाली रिएक्शन पढ़ी जब HCN ऐड किया तब भी सी डबल बॉन्ड O ग्रुप पे ऑपरेशन किया, इसमें भी सी डबल बॉन्ड O ग्रुप को तोड़ देना है, दोनों साइड ग्रुप ऐड कर देना है. साइक्लोपेंटेनॉन, साइक्लोपेंटेनॉन का साइक्लिक कीटल कैसे बनेगा? साइक्लोपेंटेनॉन, ये रहा साइक्लोपेंटेनॉन, इसका साइक्लिक कीटल बनाना है. कैसे बनाएंगे? तोड़ दो इसको, दो इससे कर दो O CH2 CH2, इसका नाम साइक्लोपेंटेनॉन का साइक्लिक कीटल. समझ गया? हेमिएसिटल, एसिटल, साइक्लिक एसिटल, साइक्लिक कीटल. इट इज अ टाइप ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जिसमें हम न्यूक्लियोफाइल ऐड करते हैं. अल्कोहल यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल है, पहले पढ़ा था उसमें साइनाइड न्यूक्लियोफाइल था. रिएक्शन का टाइप कौन सा है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन. क्लियर? अब एक तीसरी रिएक्शन पढ़ते हैं अपन. मैंने बोला था ना बीच बीच में से पढ़ेंगे. थर्ड रिएक्शन जो पढ़ने वाले वो है अब रिएक्शन ऑफ या एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऑन HCN. सब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ही पढ़ रहे हैं अभी अपन. थर्ड लिखो, एडिशन ऑफ साइनाइड पे ग्रिग्नार्ड का एडिशन. थर्ड इज C ट्रिपल बॉन्ड N होता है साइनाइड, इस पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का एडिशन पढ़ेंगे. ये भी एक टाइप का न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है क्योंकि इसमें R माइनस होता है और वो न्यूक्लियोफाइल होता है. R-MgX को क्या बोलते हैं? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को साइनाइड पे ऐड करना है. कैसे ऐड होगा? मैंने आपको जैसे बोला ये नेगेटिव होगा, मैग्नीशियम मेटल होता है पॉजिटिव, यहाँ पे कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? नाइट्रोजन नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव. ऐड कर दीजिए कार्बन को इस पे, इसको उस पे, क्या बनेगा? C ऐड होगा तो ये डबल बॉन्ड हो जाएगा. N के पास MgX और C के पास R'. हमेशा ग्रिग्नार्ड वाले रिएक्शन में सेकंड स्टेप हाइड्रोलिसिस होता है. तो अगर इसका हाइड्रोलिसिस किया, यहाँ से बॉन्ड तोड़ दो, यहाँ पे आ जाएगा O, यहाँ पे आ जाएगा H2, क्या बच जाएगा? R' डबल बॉन्ड O प्लस Mg NH2 और ये X. ये बाय प्रोडक्ट होगा, कीटोन मेन प्रोडक्ट होगा. बहुत बार एमसीक्यू में रिएक्शन पूछी गई है, वेरी इंपॉर्टेंट. अच्छा सा एमसीक्यू बनता है. आप जी नेट दोगे तो, बोर्ड के एमसीक्यूज दे रहे हो तो दिस रिएक्शन इज इंपॉर्टेंट. क्या किया हमने? साइनाइड पे ग्रिग्नार्ड का एडिशन. देखिए कैसे किया. ट्रिपल बॉन्ड है, ऐड होने के बाद आ गया डबल बॉन्ड. अब ऐड केम था से नेगेटिव हो ना पॉजिटिव એટલે नेगेटिव पॉजिटिव ऊपर ऐड થાય ને MgX નાઇટ્રોજન ઉપર. પછી હાઇડ્રોલિસિસ કરશો તો અહીંથી બોન્ડ બ્રેક થશે, कीटोन फॉर्म થઈ જશે. क्लियर? अब अपन ऐड करते हैं मिथाइल साइनाइड पे मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड. करो मिथाइल साइनाइड मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड. आ मिथाइल साइनाइड આમ લખે એટલે આપણને દેખાય નહીં કે ટ્રિપલ બોન્ડ છે. એ ટ્રિપલ બોન્ડ હોય એ આપણે યાદ રાખવાનું. અલ્ડીહાઇડ કીટોનમાં ડબલ બોન્ડ હોય એ આપણે ખબર હોવી જોઈએ. તો हियर इट इज ट्रिपल बॉन्ड मिथाइल साइनाइड. IUPAC नेम होता है इथेन नाइट्राइल. ठीक है, इस पे अपन मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड ऐड कर रहे हैं. कैसे ऐड होगा? गोखવાનું नहीं. आ છે નેગેટિવ, આ પોઝિટિવ. આવા નાઇટ્રોજન વધારે ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવ હોય એટલે નેગેટિવ, આ પોઝિટિવ. પ્લસ માઇનસ લગાડો એટલે ખ્યાલ આવે. આયા આને અહીં એડ કરી દો. इट्स CH3 C ऊपर CH3 डबल बॉन्ड NMG आने. अब बताया था हाइड्रोलिसिस करना पड़ता है. हाइड्रोलिसिस करोगे तो कहाँ पे जाएगा? यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, वाटर का O यहाँ, हाइड्रोजन यहाँ. मेन प्रोडक्ट क्या बना? CH3 डबल बॉन्ड O, एसीटोन. क्या प्रोडक्ट बनेगा? एसीटोन और. तो अगर इथेन नाइट्राइल पे आप मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड डाल रहे हो तो क्या मिल रहा है आपको? CH3
CH3 C डबल बॉन्ड हो, दैट इज कॉल्ड एसीटोन। अब उल्टा पूछता है, इसमें क्या है देखिए आप, जैसे C डबल बॉन्ड हो तो आएगा ही कीटोन, दो तरफ दो अलग अलग अल्काइल ग्रुप होंगे, एक अल्काइल ग्रुप ये होगा, एक अल्काइल ग्रुप ये होगा, ये याद रखना है। वन अल्काइल ग्रुप इज फ्रॉम नाइट्राइल दैट इज साइनाइड, अदर अल्काइल ग्रुप इज ऑफ ग्रिग्नाइट। ठीक है, जैसे अगर अपन को इसने पूछा कि आप ये कीटोन बनाइए, ये कीटोन बनाना है, we have to prepare this ketone, ब्यूटेन 2 ऑन बनाना है, कौन सा साइनाइड और कौन सा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लोगे? अगर हमको ब्यूटेन 2 ऑन बनाना है तो विच साइनाइड विच ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, બે અલ્કાઇલ ગ્રુપ કયા છે? મિથાઇલ, તો આપણે મિથાઇલ સાયનાઇડ લઈ શકાય અથવા ઇથાઇલ સાયનાઇડ લઈ શકાય। ठीक, जो મિથાઇલ સાયનાઇડ લ્યો તો આ તમારે ગ્રિગ્નાર્ડ માં લેવું પડે, CH3 CH2 MgBr, અને જો તમે સાયનાઇડ માં ઇથાઇલ લ્યો તો તમારે મિથાઇલ મેગ્નેશિયમ બ્રોમાઇડ લઈ શકો। આ બેના કોમ્બિનેશન थी ऊपर वाળું બની શકે। तो एक जो अल्काइल ग्रुप है दैट इज ऑफ साइनाइड और दूसरा जो अल्काइल ग्रुप है दैट इज ऑफ ग्रिग्नार्ड। अब वो आपको डिसाइड करना है, या क्वेश्चन में वो पूछेगा अपन कौन सा अल्काइल ग्रुप या इसके कॉम्बिनेशन से क्या बनेगा, तो अपन कीटोन बना के बता सकते हैं डायरेक्टली। ठीक है, फिर अगर ऐसा बनाना है CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, अब इसमें कौन सा ग्रिग्नार्ड लेंगे और कौन सा साइनाइड लेंगे? बताइए, कौन सा साइनाइड कौन सा ग्रिग्नार्ड? अगर हमें ये पेंटेन 3 ऑन बनाना है तो कયું સાયનાઇડ લેવાનું? બે અલ્કાઇલ ગ્રુપ દેખાય છે, આ તમારે સાયનાઇડ સાથે લેવાનું, CH3 CH2 CN પ્રોપેન નાઇટ્રાઇલ, અને આ તમારે ગ્રિગ્નાર્ડ સાથે લેવાનું, CH3 CH2 MgBr। और दोनों को अगर ट्रीट करेंगे तो क्या मिलेगा? एमसीक्यू पूछा है बोर्ड में, when propane nitrile treated with ethyl magnesium bromide, what is the product obtained? So product obtained is pentane 3 on। This is a type of addition reaction। कौन से टाइप की रिएक्शन है? एडिशन रिएक्शन। क्लियर? अब हम पढ़ रहे हैं एक और इंपॉर्टेंट रिएक्शन, नेक्स्ट जो हम पढ़ रहे हैं वो है अमोनिया के जो डेरिवेटिव्स हैं, हाइड्रोजीन है, आप दो पढ़ते हैं, हाइड्रोजीन और हाइड्रोक्सिल अमाइन का अल्डिहाइड कीटोन पे रिएक्शन, वो भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है, एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, बहुत सारे अमोनिया के डेरिवेटिव्स हैं, हाइड्रोजीन होता है, अल्काइल अमाइन होता है, फिर आपका 2,4-dinitrophenyl hydrazine, so many are there। So how they will react with aldehyde and ketones? सबसे पहला ले रहे हैं पर हाइड्राजीन का रिएक्शन। देखो इथेनॉल है और उस पे अपन हाइड्राजीन फॉर्मूला याद रखिए, NH2 is called हाइड्राजीन। ओके, इस एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन होता है। कैसे होता है इसमें रिएक्शन? H2O बाहर निकल जाएगा यहाँ से, ये जो होता है इस तरीके से लिखना है हमेशा, ऑलवेज, तो कभी भी गलती नहीं होगी। H2 और ये वो निकाल दिया, क्या बनेगा? CH3 CH डबल बॉन्ड NNH2 क्या नाम है इसका? ये रिएक्शन फॉर्म में नहीं पूछेंगे कभी भी, इसका हमेशा स्ट्रक्चर आएगा। इसका नाम होगा एसिटल्डिहाइड हाइड्राजोन। क्या नाम होगा? एसिड एल्डिहाइड हाइड्राजोन। हाइड्राजीन है, उससे क्या बनेगा? हाइड्राजोन, एसिटल्डिहाइड हाइड्राजोन। रिएक्शन नहीं आएगा, नाम बोलेंगे आपको, इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर बना के बताइए। जैसे मैं अभी आपको देती हूँ, बेंजल्डिहाइड हाइड्राजोन बनाओ, एसीटोन हाइड्राजोन बनाओ, एसिटोफिनॉन हाइड्राजोन बनाओ। तो अपन को सिर्फ वाटर रिमूव करना है और ये कंपाउंड बनाना है। जैसे मैंने आपको एक बोला एसीटोन हाइड्राजोन बनाना है, क्या बनाना है? एसीटोन हाइड्राजोन। कैसे बनाएंगे एसीटोन हाइड्राजोन? एसीटोन એટલે આનું નામ એસીટોન અને હાઇડ્રાઝોન એટલે હાઇડ્રાઝીન લેવું પડે।
NH2 NH2 એટલે હાઇડ્રાઝીન. હવે આ H2O કાઢી નાખો, બાકી એડ કરી દો. તો CH3 C CH3 डबल बॉन्ड NNH2. ये किसका स्ट्रक्चर हुआ? एसीटोन हाइड्राजोन. इसका स्ट्रक्चर हुआ एसीटोन हाइड्राजोन. फिर आपसे पूछेगा ये किसका स्ट्रक्चर है, बताइए, इसका नाम बताइए. व्हाट इज द नेम ऑफ दिस स्ट्रक्चर? तो अगर यहाँ वो लगा दे तो साइक्लोहेक्सेनोन होगा. साइक्लोहेक्सेनोन हाइड्राजोन. क्या बोलेंगे? साइक्लोहेक्सेनोन हाइड्राजोन. बना भी सकते हैं और उसने स्ट्रक्चर दिया उसका नाम भी लिख सकते हैं. एक एल्डिहाइड कीटोन होगा, एक हाइड्रोजीन होगा, इसका नाम क्या आएगा? हाइड्राजोन. साइक्लोहेक्सेनोन हाइड्राजोन. क्लियर? આનું સવાલ છે આવી રીતના. પછી C CH3 डबल बॉन्ड NNH2. इसका क्या नाम है भाई? व्हाट इज इट्स नेम? अपन को तो कीटोन ही पता लगाना है, कौन सा कीटोन है या कौन सा एल्डिहाइड है. बाकी तो पीछे तो हाइड्राजोन है, यहाँ पे वो लगा के देख लीजिए. एसिटोफिनॉन हाइड्राजोन. क्या बोलेंगे? एसिटोफिनॉन हाइड्राजोन. हाइड्राजीन से हाइड्राजोन बनता है. एल्डिहाइड कीटोन लोगे तो एल्डिहाइड कीटोन के साथ हाइड्राजोन बनेगा. ठीक है. ब्यूटेन 2 ऑन हाइड्राजोन का स्ट्रक्चर बनाओ. ब्यूटेन 2 ऑन हाइड्राजोन. व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ ब्यूटेन 2 ऑन हाइड्राजोन? अब ब्यूटेन 2 ऑन क्या होता है? तो ये इसको ब्यूटेन 2 ऑन बोलते हैं. ये ब्यूटेन 2 ऑन. ब्यूटेन 2 ऑन हाइड्राजोन, ये हटाया NNH2, इसका नाम ब्यूटेन 2 ऑन हाइड्राजोन. ऐसे कोई भी एल्डिहाइड और कीटोन देके बोलेगा हाइड्राजोन बनाओ तो ये हाइड्राजोन हो गया. फिर इसी में हाइड्रोक्सिलामाइन बनेगा तो कल दूसरा रिएक्शन पढ़ेंगे अपन. ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिक रिएक्शन डिस्कस करेंगे. अब आज जो हमने 3-4 रिएक्शंस डिस्कस की हैं उनकी प्रैक्टिस कीजिए. एंड इफ यू विल नॉट प्रैक्टिस देन अगेन यू विल फॉरगेट. 10 बार पढ़ाओ तो भी भूल जाओगे. प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है. ऑर्गेनिक ऑल बेस्ड ऑन प्रैक्टिस ओनली. क्लियर? सो प्रैक्टिस वेल. नेक्स्ट विल टेक अनदर रिएक्शन. सो ऑर्गेनिक में से कोई सी भी रिएक्शन पिकअप करूंगी जो इंपॉर्टेंट होगी, दैट वी विल डिस्कस. ओके बेटा? ओके बाय. Okay.